तो जय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 क्लास 9th। फैक्टराइजेशन देख रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन ऑलरेडी हमने पढ़ चुका था। आज की वीडियो में पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। जैसे मैं बात करूं क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन का, तो चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो या फिर कोई भी बोर्ड से पढ़ते हो, बिहार बोर्ड ले लो या फिर सीबीएसई बोर्ड ले लो, आईसीएसई बोर्ड ले लो या फिर अदर कोई बोर्ड, गुजरात बोर्ड या जो जो भी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से पढ़ते हो, 9th क्लास में यदि आप स्टडी कर रहे हैं तो मैथ में एक क्वेश्चन आएगा आपका, फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, जो कि सभी टीचर्स के लिए फेवरेट है। रीजन भी पता है टीचर्स के लिए फेवरेट क्यों है, टीचर्स एग्जाम में क्यों देते हैं। रीजन इसका ये है कि थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है, ठीक है, तो वीडियो में भी थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, बट चलेगा, कोई नहीं, हम लोग ट्राई करेंगे जितना जल्दी हो सके सॉल्व कर सके। इसको सॉल्व करने के बेटा दो मेथड है हमारे पास, सॉल्व करने के लिए दो मेथड है। दोनों मेथड का यूज बताएंगे, दोनों मेथड कैसे करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आगे देखेंगे। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एनसीईआरटी बुक का, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी, आपके एनसीईआरटी बुक आता है, एनसीईआरटी बुक 2.3 में क्वेश्चन नंबर जो भी हो अपना 5 का शायद फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है। हमें क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है, ये क्यूबिक टर्म्स है, ये क्वाड्रेटिक टर्म्स है, ये लीनियर टर्म्स, ठीक है, यानी इसका पावर 3 है तो क्यूबिक टर्म्स बोलते हैं, इसका पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक टर्म्स बोलते हैं, इसका पावर 1 है तो लीनियर बोलते हैं। और ये जिसमें वेरिएबल नहीं हो, यानी एक्स वाई जेड जिसमें नहीं दिखाई दे, उसे हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। तो 2 हमारे यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो जब भी क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करने के लिए बोले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? 2 का फैक्टर देखना है कि 2 किसके किसके, 2 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है। तो बेटा 2 का फैक्टर जो हो सकता है, एक तो हमारा 1 हो सकता है, दूसरा -1, -1 के टेबल में 2 आ सकता है, तीसरा हमारा हो गया 2 के टेबल में भी 2 आ सकता है, और चौथा -2 के टेबल में 2 आ सकता है। तो हमारे पास 4 ऐसे टर्म्स है, 4 ऐसे कंडीशन है जहां पर 2 इतने सारे के टेबल में आ सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हिंट कर देंगे, थोड़ा सा मतलब लॉजिकल लगाएंगे कि अगर हम इक्वेशन यानी पोलिनोमियल प्लस माइनस में गिवन है, तब तो हम x लेकर देखेंगे, तब तो हम प्लस वाला लेकर देखेंगे, +1 लेकर देखेंगे, x के प्लेस में क्या रख देखेंगे? +1। बट अगर कहीं इक्वेशन हमें गिवन हो, क्या केवल प्लस में गिवन हो, केवल किस में गिवन हो? प्लस में गिवन हो, तो हम क्या करेंगे? माइनस होना ज्यादातर ट्राई करें। फर्स्ट हमें ट्राई करना है, हमें करना क्या है, हमें x का ये चारों में से कोई एक वैल्यू लेकर जीरो लेकर आ जाए। एक्स का वैल्यू चारों में से कोई एक लेकर पोलिनोमियल का वैल्यू हमें लेकर आ जाना है जीरो। लाइक इफ x इक्वल टू 1, व्हेन x इक्वल टू 1, जब x का वैल्यू बेटा 1 होगा तो पोलिनोमियल का वैल्यू कितना होगा? तब पहला 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 प्लस का 2, यही पोलिनोमियल का वैल्यू होगा। 1 का क्यूब बेटा 1 होता है, 1 -2 -1 प्लस 2, -1 प्लस 1 0, -2 प्लस 2 0, यानी कि पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया। बेटा जब पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया तो फैक्टर जब हम बताते थे तब आपको बताते थे कि फैक्टर वही होता है जब x का वैल्यू पुट करने पर क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो मैंने x का वैल्यू 1 पुट किया और आंसर क्या आ गया? 0। तो x इक्वल टू 1 पर ये क्या है? फैक्टर है। तो मैं बोल सकता हूं कि x +1 पर फैक्टर है, इस साइड आएगा तो -1 इज अ factor of x minus 1 is a factor of this polynomial, factor of polynomial, factor of polynomial। बेटा x minus 1 इसका एक फैक्टर हो गया, x minus 1 इसका एक फैक्टर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका सेकंड फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं और थर्ड फैक्टर, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्यूबिक है तो 3 फैक्टर होगा। तो सबसे पहले काम हमारे पास आता है डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड आता है? डिवीजन मेथड। पहले सबसे पहले दोनों मेथड में, दो मेथड मैंने बोला, दोनों मेथड में सबसे पहले काम एक फैक्टर तो निकाल ही लेना है। जैसे x - 1 हमने फैक्टर निकाल लिया, ठीक है, एक फैक्टर निकाल लिया। सेकंड फैक्टर के लिए क्या करेंगे? डिवीजन मेथड का यूज कर सकते हैं या फिर नॉर्मल जो हमारी मेथड आती है उसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले x - 1 को ये पूरे पोलिनोमियल के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। x - 1 को क्या करना पड़ेगा बेटा? डिवाइड करना पड़ेगा। x - 1 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर देते हैं। तो x - 1 को डिवाइड करेंगे, x³ माइनस का 2x² माइनस का x प्लस का 1, ठीक है। अभी कोई कंफ्यूज, प्लस का 2 सॉरी
प्लस का 2। अभी कोई कंफ्यूजन मत होना कि भाई आज तक हमने पढ़ाया 8 क्लास तक हमें पढ़ाया गया कि नंबर का नंबर से डिवाइड करो, 125 को 125 से डिवाइड करो, सिंपल होता था, कर देते थे। यहाँ अल्फाबेट एबीसीडी क्यों घुसा रहे हैं मैथ? ऐसे कंफ्यूजन नहीं रखने का, ठीक है, क्योंकि मैथ है आंसर है। तो हमें अल्फाबेट का डिवीजन करना है, बहुत सिंपल होता है बेटा, ज्यादा कुछ करना नहीं, सोचना भी ज्यादा नहीं है, बस हमें देखना है पहला वाले जो है वो पहले वाले से कंपेयर करना है। तो पहला हमारा एक्स क्यू है, यहाँ पर पहला एक्स है। अच्छा, एक्स को हम ऐसा क्या करें कि वो एक्स क्यू बन जाए? बेटा एक्स है हमारे पास, हम इसके साथ ऐसा कैसा छेड़खानी करें कि एक्स क्यू बन जाए? तो इसके साथ हम एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स क्यू आ जाएगा। हमें पहले वाले को ध्यान देना, हमें एक्स क्यू लेकर आना है। तो एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू आ जाएगा। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, कर बेटा, एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब, माइनस है तो माइनस का साइन है तो माइनस, 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर। और आपको पता है क्या करते हैं? पता है, नीचे वाले का साइन चेंज कर देते हैं। नीचे वाले का क्या करते हैं? साइन चेंज। जैसे एक्स क्यूब इसमें प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में तो किसमें हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अब ये वाला ऊपर वाला जो साइन का वैल्यू है, ये वाला साइन का कोई वैल्यू नहीं है, हमारे नीचे वाला साइन का वैल्यू है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे आगे क्या कर सकते हैं। जैसे एक्स क्यूब को एक्स क्यूब से कट हो गया, एक्स क्यूब क्या हो गया? एक्स क्यूब से कट हो गया। अब ये 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कुछ नहीं तो 1x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस होगा तो क्या बचेगा बेटा? माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि बड़ा वाला 2 है, बड़ा वाला क्या है? 2 है, तो 2 में से 1 माइनस होगा तो माइनस का 1, ठीक है। आगे माइनस का x और प्लस का 2 जो है वैसे ही लिख देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सिंपल स्टेप लेते हैं। फिर x है हमारे पास, अगेन क्या है हमारे पास? x। अगेन हम x को क्या कैसे छेड़े कि माइनस का एक्स स्क्वायर बन जाए? क्या चाहिए अभी? माइनस का एक्स स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए? माइनस का एक्स स्क्वायर। तो x को यदि हम माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर नहीं हो जाएगा? x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? माइनस 1 x से। तो यहां पर हम ले लेंगे माइनस एक्स। क्या ले लेंगे? माइनस एक्स। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी समझ में आए तो मैं कमेंट होता है भाई, कमेंट होता है ना, उसमें कमेंट कर देने का कि सर ये लाइन ये स्टेप हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। फिर मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, सिंपल सी बात है, समझ में? तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर, और माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का एक्स, प्लस का एक्स। अब देखो बेटा, अगेन साइन चेंज किए थे, यहां भी साइन चेंज करेंगे, तो साइन चेंज करेंगे तो यहां बोलेंगे प्लस को माइनस को प्लस और ये प्लस को माइनस। अब ये साइन का हमें कोई काम नहीं है, ठीक है, और ये साइन का भी हमारा कोई काम नहीं है। आगे देख लो, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर 0, इसीलिए करते हैं। साइन चेंज क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं। यहाँ पर भी साइन चेंज किए तभी हमारा कटा, नहीं तो ये कटा नहीं। ये हमारा कटा क्यों? क्योंकि साइन चेंज किया। साइन चेंज हम इसीलिए करते हैं कि इसे काट सके, ये छोटा हो सके। और माइनस का एक्स, माइनस का एक्स, तो माइनस का 2x क्या हो जाएगा? माइनस का 2x। जब ये माइनस का 2x हो जाएगा और ये हमारे पास है प्लस का, माइनस का 2x और प्लस का 2। अभी हमें x, अगेन हमें ये ध्यान देना, इसका पहला और इसका पहला। हमारे पास है माइनस का 2x और यहाँ पर x है। x के साथ ऐसा कौन सा छेड़खानी करे? फिर वही छेड़ना ही है, ठीक है। x को ऐसे कैसे छेड़े कि माइनस का क्या बन जाए? 2x बन जाए। तो बेटा माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? माइनस 2 से मल्टीप्लाई। तो माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस का 2x। समझ में आया? मल्टीप्लाई कर दो माइनस 2 से, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस का 2, प्लस का 2। अब देख बेटा, प्लस है, अगेन साइन चेंज कर लो, प्लस है तो सॉरी माइनस है तो प्लस, इसका कोई काम नहीं है। ये प्लस है तो माइनस, इसका में कोई काम नहीं, ठीक है। आगे देखो, 2x प्लस में और एक माइनस में, 2 प्लस में एक माइनस में, आंसर हमारा आ गया 0। बेटा देख, अगर ये तू सही किया होगा, अगर तेरा फैक्टर सही होगा तो डिवाइड करने पर हमेशा जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? 0 ही आएगा। रिमाइंडर में से क्या आएगा? 0 ही आएगा, समझ गए? तो इस तरह से हमारा 0 आ गया।
हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। क्या मिल गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी हमें जरूरत थी, जो कि हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें जरूरत थी बेटा। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से हम आगे क्वेश्चन करेंगे, आगे का 2 फैक्टर फाइंड करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या बेटा? देखो पता है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं? नहीं पता है? इससे पहले वाले वीडियो जाके देख, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन बहुत सिंपल तरीके से बताया हूं, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा बताता हूं। पहले वाले लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर यानी x स्क्वायर टर्म्स और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर। हमें 2x स्क्वायर को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए? 2x स्क्वायर आ जाए। दो ऐसा नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए? 2x स्क्वायर आ जाए, और माइनस करने पे कितना आ जाए? x आ जाए। माइनस करने पे कितना आ जाए? x आ जाए। तो बेटा देख 2x और x, 2x में x को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर, और 2x में से x को हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का x। समझ में? तो बड़े वाला का साइन रखना पड़ेगा क्योंकि आंसर किसमें है? बड़े वाला है। तो माइनस का प्लस, ठीक है। समझ में? नहीं समझ में आया तो इसके पहले वाला वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। यहां से हमारा x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x और माइनस का 2। बेटा x कॉमन ले लेंगे, इसमें भी x है इसमें भी x है। x माइनस का 2 और प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 2। अगेन ये एक टर्म बन गया और ये हमारा दूसरा टर्म बन गया, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें x माइनस 2 है, इसमें भी x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, मेरा बचेगा x प्लस, क्या बचेगा? x प्लस 1। हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो हमारे पास आया x माइनस 2, x माइनस 2, x प्लस 1 और x माइनस 1, x माइनस 1। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। इस तरह से हम क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करते हैं, जो कि काफी सिंपल है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस ये रहने देते हैं। आगे का 3 क्वेश्चन बचा है, तो 3 क्वेश्चन आप लोग घर से कीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो फिर मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, उसे भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में ये खत्म हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।